जी हाँ, आज 5वां नवरात्र है। क्या आपने नवरात्र में कपूर, गुग्गल, लुबान या कोयला जलाकर माँ अम्बे की आरती की है, या आप नवरात्रों में कंडे जलाकर माँ की पूजा करते हैं? अगर नहीं तो आज चैत्र शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है, शाम 5:49 तक। इसके बाद छठ तिथि प्रारंभ हो जाएगी। रोहिणी नक्षत्र रात 2:54 तक है। इसके बाद मृगशिरा नक्षत्र शुरू होगा और राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक। आज 5वां नवरात्र है और आज माँ स्कंद माता के पूजा का शास्त्र सम्मत विधान है। आज सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग बने हुए हैं। आज लक्ष्मी पंचमी, स्कंद षष्ठी और रोहिणी व्रत का भी विधान है। चलिए, और अब आज के विषय पर आते हैं और अपनी चर्चा को शुरू करते हैं। नवरात्र में धूप, गुग्गल या कपूर जलाने का क्या महत्व है, और साथ ही नवरात्र में धूप कब जलानी चाहिए, किस दिशा में जलानी चाहिए, ये जान लेते हैं। पंडित जी बताइए, नवरात्र में धूप और गुग्गल, इनका महत्व क्या है जलाने का, इनकी धुनी, इन्हें क्या किसी विशेष क्षण में जलाना चाहिए? देखिए, पूजा चाहे पंचोपचार हो, पंचोपचार का मतलब 5 ही उपचारों से पूरी पूजा कर दी जाए। षोडशोपचार का मतलब है कि 16 उपचारों से पूजा की जाए। राजोपचार का मतलब है कि 64 उपचारों से देवी देवताओं की पूजा की जाए। हर तीनों पूजा में धूप अनिवार्य है। जैसे पंचोपचार पूजा में गंधाक्षत, गंध माने हल्दी, अक्षत माने चावल, आप समझ रहे हैं, और धूप, दीप, नैवेद्य, यही 5 चीज पंचोपचार कहलाते हैं। अब षोडशोपचार आप कहेंगे क्या है? आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ, आचमनी, स्नान, वस्त्र, उपवस्त्र, गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, पुंगीफल, दक्षिणा, निराजन अर्थात आरती। इसी प्रकार से राजोपचार के भी 64 उपचार हैं। तो ये जो धूप है, जब इसको पंडित जी लोग दिखाने लगते हैं देवताओं को, तो एक बड़ा प्रचलित मंत्र है जिसको कहते हैं, आपने भी सुना होगा, ओम ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः उरुः तदस्य यद्वैश्य पदभ्याम वं शूद्रो अजायत। ये पुरुष सूक्त का मंत्र है और धूप इसी मंत्र से दिखाया जाता है। लेकिन दुर्गा मानस पूजा में क्या कहा है आद्य जगत गुरु शंकराचार्य ने? मासी गुग्गुल चंदन गुरुरजः कर्पूर शैलयजै मार्द्विकै सह कुंकुमै सुरचितै सर्पिर्भिरा मिश्रितै सौरभ्य स्थित मंदिरे मणिमये पात्रे भवेत् प्रीतये धूपोऽयं सुरकामिनी विरचितम् श्रीचंडिके त्वन्मुदे। धूप बनती कैसे है, इसको आद्य जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा है, मासी गुग्गुल, जटामासी, गुग्गल, अगरू जिसको अगर कहते हैं, कपूर और शहद, सरसों, पीसी हुई सरसों, ये सारी चीजों को मिला करके और देसी घी धूप बनाई जाती है। और धूप को देसी सोने की प्लेट में जला करके रखा जाता है और वो देवी को दिखाया जाता है। और ये बनाता कौन है? सूर्यकामिनी, देवताओं की पत्नियां इस धूप को बनाती हैं। किसके लिए? आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा को दिखाने के लिए। तो ये है धूप का महत्व। हमारी दैनिक पूजा पद्धति में धूप और दीप जलाने का नियम है। दीपक से जुड़ी कई बातें तो मैंने आपको बहुत बार बताया है, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि नवरात्र में घर में हर रोज
धूप जलाने से आपको कैसे लाभ मिल सकता है। पहली बात तो ये आप जान लीजिए कि धूप आकाश तत्व का प्रतीक है और धूप दो तरह से दी जाती है। पहला गुग्गल और कपूर से, दूसरा गुड़ और घी मिला करके जलते कंडे पर उसे रखा जाता है। गुड़ और घी से दी गई धूप का खास महत्व हमारे सनातन धर्म में है। जो लोग अपने घर में रोज धूप नहीं दे सकते हैं, उनको त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन सुबह और शाम धूप अवश्य जलानी चाहिए। सुबह घर में जलाई जाने वाली धूप देवताओं के लिए होती है। शाम के समय या दोपहर में जलाई गई धूप से पितरों की कृपा मिलती है, पितर प्रसन्न होते हैं। अब आप जरा घर में धूप जलाने के नियम भी मुझसे जान लीजिए। घर में धूप और दीपक तभी जलाएं जब घर की साफ सफाई हो चुकी हो। धूप घर की उत्तर पूर्व दिशा में ही जलाएं और देवताओं को दिखाएं, तभी ये शुभकारी परिणाम देता है। घर के सभी कमरों में धूप की सुगंध फैलनी चाहिए। नवरात्र में धूप और दिया जलाने के बाद घर में शांति बनाए रखनी चाहिए और शोर शराबा नहीं करना चाहिए। नवरात्र में हर दिन धूप जलाने से मन, शरीर और घर में शांति का वास हो जाएगा। रोग और शोक मिट जाएगा। पारिवारिक क्लेश और आकस्मिक दुर्घटनाएं नहीं होंगी। नवरात्र में हर दिन धूप जलाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी। घर का वास्तु दोष खत्म हो जाएगा। नवरात्र में हर दिन धूप जलाने से ग्रह नक्षत्रों के कारण परिवार पर पड़ने वाला बुरा इफेक्ट भी दूर हो जाएगा। पितृपक्ष में 16 दिनों तक हर दिन अपने घर में धूप जलाने से पितृदोष का बुरा प्रभाव समाप्त हो जाता है और पितरों की कृपा मिलती है। नवरात्र में धूप जलाने का महत्व और धूप से जुड़ी खास बातों के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। अब अलग अलग चीजों की बात करेंगे जिनकी धुनी देने से आपको ढेरों फायदे मिलेंगे, लेकिन ये मैं बताऊंगा आपको मेष और वृषभ राशि के जातकों का राशिफल बताने के बाद। तो राशिफल की बारी आ गई है। सबसे पहले मेष राशि वालों के लिए हम बता देते हैं कि उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को विशेष बनाने के लिए उन्हें क्या शुभ उपाय करने हैं, क्या है आज का शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। मेष राशि के जातकों से कहना चाहूंगा कि आज का गोचर ये है कि जहां मेष राशि का स्वामी मंगल अपने ही राशि में 21 अंश 42 कला पर गोचर कर रहा है, वहीं द्वितीय भाव में चंद्रमा उच्च राशि में इस समय 12 अंश 30 कला पर गोचर कर रहा है। आर्थिक दृष्टि से आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहेगा। व्यय भाव में शुक्र और सूर्य की स्थिति के कारण फिजूल खर्ची की चिंता से मन थोड़ा सा डगमगा सकता है, अशांत हो सकता है। वाणी पर संयम रखिएगा और मन में नकारात्मक विचार न आने दीजिएगा। हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाइएगा, तांबे का बर्तन दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब जल्दी से वृषभ राशि वालों के लिए भी जान लेते हैं उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है और आज के लिए क्या है उनका शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। वृषभ राशि में चंद्रमा की स्थिति है तो बृहस्पति पूर्ण दृष्टि से भी देख रहा है। एक प्रकार से ये गजकेसरी योग भी बन रहा है। तो आज वृषभ राशि के जातकों को अचानक धन लाभ की संभावना बनी हुई है। घर के सदस्यों के साथ वाद विवाद हो सकता है और अधिकारियों से संबंध सुधर सकते हैं। बच्चों से लाभ मिलेगा, नए मित्र बनेंगे। गायत्री मंत्र का जप करें, शहद का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए क्रीम होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब अपनी चर्चा में आगे बढ़ते हैं। नवरात्र में घर में कहां और कैसे कपूर जलाने से क्रूर ग्रह भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, साथ ही आपकी जिंदगी से हर दोष दूर हो जाएगा। अब ये जान लेते हैं। पंडित जी बताइए, कपूर जलाने से कैसे हम अपने क्रूर ग्रहों को शांत कर सकते हैं? देखिए, ऐसा है
कि हमारे सनातन धर्म में इतना विधान किया गया है कि होनी को भी टाला जा सकता है। तो अब बात कर लेते हैं अलग अलग धूप की और उनसे आपके जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव की। नवरात्र में कपूर जलाने से देवदोष और पितृदोष का नाश होता है। नवरात्र में घर में कपूर जलाने से राहु और केतु का दोष समाप्त होता है। हर दिन सुबह और शाम घर में कपूर जरूर जलाना चाहिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। घर में सीढ़ियां, बाथरूम या मुख्य द्वार अगर गलत डायरेक्शन में है तो सभी जगह पर एक एक कपूर की टिकिया रख करके इससे इन जगहों के वास्तु दोष से पड़ने वाले बुरे असर को आप समाप्त कर सकते हैं। नवरात्र में रात में सोने से पहले एक पीतल की प्लेट में घी से भीगी हुई कपूर जलाने से तनाव से मुक्ति मिलती है और गहरी नींद भी आती है। नवरात्र में घर में कपूर जला करके हनुमान चालीसा का पाठ करने से दुर्घटनाओं से बचाव होता है। शनि की 7.5 और ढैया का कुप्रभाव नहीं पड़ता है। आपको हमेशा अगर थकान महसूस होती है तो नवरात्र में हर रोज पानी में कपूर के तेल की कुछ बूंदें डाल करके आप स्नान करना शुरू करिए। नवरात्र में कपूर के तेल के साथ चमेली के तेल की बूंदें भी पानी में आप डालकर स्नान कर सकते हैं। राहु, केतु और शनि का दोष इससे समाप्त हो जाएगा। आर्थिक स्थिति कमजोर है तो नवरात्र में रात में अपनी रसोई साफ करके वहां चांदी की कटोरी में एक कपूर और लौंग आपको जला देना चाहिए। नवरात्र में कैसे गुग्गल, लोबान या कंडे आपके घर की खुशियों से भर देंगे, मुनाफा दोगुना कर देंगे, शनि पीड़ा से भी आपकी रक्षा करेंगे, ये सब मैं बताऊंगा आपको विस्तार से बस अब से थोड़ी देर में। आप बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा कालचक्र। राशिफल में आगे बढ़ते हुए मिथुन राशि की बात कर लेते हैं कि इनका आज का दिन कैसा रहने वाला है और साथ ही साथ आज के लिए क्या है इनका शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। मिथुन राशि पर शनि की पूरी दृष्टि है और मिथुन राशि का स्वामी बुध इस समय मेष राशि में 6 अंश 19 कला पर गोचर कर रहा है। ऐसे में मिथुन राशि के जातकों को चाहिए कि आज बिना सोचे समझे कोई काम शुरू ना करें। आपकी बातों से किसी को गलतफहमी ना हो, इसका भी ध्यान रखें। आज दुर्घटना के योग हैं, संभल कर रहें। गलत कामों में अपनी ऊर्जा ना गंवाएं। हनुमान जी को लाल कपड़े चढ़ाएं, हरी चूड़ियां किन्नरों को दान करें। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी आ गई है कालचक्र में आपका गुड लक मुहूर्त जानने की। पंडित जी बताइए आज के लिए क्या है गुड लक मुहूर्त? आज कोई भी जरूरी काम आप सर्वार्थ सिद्धि योग में करिए। सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 6:15 से शुरू हुआ है जो रात 2:54 तक रहेगा। इसमें जिस किसी कार्य का शुभारंभ आप माता महालक्ष्मी का स्मरण अपने हृदय में करके करेंगे उस कार्य में आपको सफलता जरूर मिलेगी। और अब बारी आ गई है कर्क राशि की। तो कर्क राशि के जातक ध्यान से देखें आज का उनका दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को शुभ बनाने के लिए उन्हें क्या उपाय करने हैं, क्या है उनका शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा अपनी उच्च राशि में एकादश भाव में विराजमान है। इसका मतलब सीधा यही है कि यदि आप व्यवसायी हैं तो आपको कारोबार में लाभ मिलेगा, आमदनी के स्रोत बढ़ेंगे और शादी का योग बनेगा। दोस्तों से मुलाकात होगी, पत्नी और बच्चों से सुख प्राप्त होगा, पैसों का सही जगह पर आप निवेश कर पाएंगे। आज आपको चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए, दूध का दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी।
नवरात्र में कौन सी चीज जलाकर माँ की आरती करने से मिलेगी आपको माँ लक्ष्मी की असीम कृपा और भरेगी आपकी जेब, ये बताएंगे पंडित जी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नवरात्रि स्पेशल कालचक्र। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है नवरात्रि स्पेशल कालचक्र में। नवरात्र में धूप, गुग्गल, कपूर या कंडे जलाने से न सिर्फ घर से नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है, बल्कि आपकी जिंदगी से जुड़ी 50 परेशानियां भी खत्म हो जाती हैं। इसलिए आज पंडित जी आपको अलग अलग चीजों के बारे में खास जानकारी दे रहे हैं। अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं गुग्गल की, जिसके घर में धुनी देने से आपका कारोबार बढ़ सकता है, खराब सेहत ठीक हो सकती है और परिवार में खुशियां बढ़ सकती हैं। कौन सी है वो चीजें, आइए जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। देखिए, गुग्गल का इस्तेमाल सुगंध, इत्र और औषधि में किया जाता है। गुग्गल की खुशबू से सिर दर्द दूर होता है और सेहत में सुधार आता है। नवरात्र में घर में गुग्गल की धुनी देने से नजर दोष और प्रेत दोष जैसी चीजें समाप्त हो जाती हैं। परिवार में बहुत क्लेश अगर होता है तो नवरात्र में एक बार गाय के कंडों को जलाकर उस पर गुग्गल और घी की धुनी आपको देनी चाहिए और इसे पूरे घर में दिखानी चाहिए। यदि आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, सब तरह से भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ओम करोतु सानः शुभे तुरीश्वरी शुभानि भद्राणि अभिहन्तु चापदः। यह एक छोटा सा मंत्र दुर्गा सप्तशती का है। ओम करोतु सानः शुभे तुरीश्वरी शुभानि भद्राणि अभिहन्तु चापदः। 108 टुकड़े गुग्गल के छोटे छोटे तोड़ करके घी वाली प्लेट में डाल दीजिए और गाय के कंडे को जला करके एक एक टुकड़ा हाथ में घी से डूबा हुआ उठाइए और इस मंत्र को बोलिए, ओम करोतु सानः शुभे तुरीश्वरी शुभानि भद्राणि अभिहन्तु चापदः स्वाहा। ये क्रम अगर आपने 108 बार सुबह, 108 बार शाम, नवरात्र में 3 दिनों तक यदि कर लिया तो आपके जीवन में कुछ भी अशुभ नहीं हो सकता है और जो आपकी मनोकामना होगी वह अवश्य पूर्ण होगी, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। रविवार के दिन बरगद के पेड़ की जटा को घर ला करके गुग्गल की धुनी दिखानी चाहिए और उसकी पूजा करके अपने पूजा घर में रखना चाहिए। शनि की 7.5 हो या महादशा या ढैया, अगर इसमें कष्ट बढ़ रहा है तो शनिवार को हनुमान मंदिर में चमेली के तेल और सिंदूर का चोला हनुमान की प्रतिमा पर जरूर चढ़ाएं। गुग्गल की धूप दिखाएं और ओम बल सिद्धिकराय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें। मुकदमे या कर्ज की समस्या है तो नवरात्र में माँ दुर्गा के सामने गुग्गल की धूप जला करके दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ करें। दुर्गा सप्तशती के नवरात्र में जो लोग 9 दिनों तक संपुटित पाठ करते हैं, ओम सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः, इस मंत्र से संपुट करने पर सब प्रकार की मनोकामना पूरी होती है। और दुश्मनों से निजात पाना है तो ओम सर्वाबाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद् वैरि विनाशनम। रोग से मुक्ति पानी है तो ओम रोगान शेषान पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान अभिष्टान त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिताः श्रयतां प्रयान्ति। इस मंत्र का संपुट आप लगा सकते हैं और सब प्रकार से कल्याण चाहते हैं तो सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायण नमोस्तुते। इन मंत्रों का संपुट लगा करके नवरात्र में 9 पाठ करने से जीवन धन्य हो जाता है, जीवन कृतार्थ हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। नवरात्र में किस चीज की धुनी घर में दिखाने से आपकी आमदनी बढ़ सकती है,
कठिन काम भी जल्दी पूरे हो सकते हैं और पारिवारिक समस्या भी ठीक हो सकती है। ये सब मैं बताऊंगा आपको, लेकिन अभी समय हुआ है सिंह और कन्या राशि के जातकों के राशिफल बताने का। तो सिंह राशि के जातकों का आज का दिन कैसा रहेगा ये हम आपको बताएंगे। उसके पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से, किशन। किशन जी, पंडित जी से आप अपना प्रश्न पूछिए। नमस्कार पंडित जी। हाँ नमस्कार किशन जी। पंडित जी, मेरे को ये जानना था कि मैं जैसे कोई भी काम करता हूँ ना, कभी मैं काम में सफल नहीं हो पाता। ये तो अच्छी बात है, लेकिन आप कितने साल के हैं किशन जी? तब मैं 22 साल का हूँ। चलिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी आप अपने काम के सफलता और असफलता का मूल्यांकन न करें। अभी आपकी तो उम्र पढ़ाई वाली उम्र है, लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि किशन जी, आपके भाग्य स्थान का स्वामी है शनि और प्रश्न लग्न का स्वामी है बुध। परस्पर पंचम नवम दोनों की स्थिति बनी हुई है और भगवान ने चाहा तो ज्यादा से ज्यादा मई जून तक आप रोजगार परक हो जाएंगे और आपको सफलता भी मिल जाएगी। एक छोटा सा उपाय आपको बताना चाहूंगा, ये आपके लिए फायदेमंद होगा। वो उपाय आपके लिए ये होगा कि आप हर रोज शाम को सुंदरकांड का एक पाठ करिए और ये पाठ 108 दिनों तक करिए। पंचमुखी हनुमान की प्रतिमा घर में लगाइए या पंचमुखी हनुमान का चित्र घर में लगाइए और उनके सामने एक तेल का दिया तब तक जलाइए जब तक आप सुंदरकांड का पाठ करिए। अगर ये उपाय आपने 108 दिनों तक कर लिया तो भाग्य आपके पीछे पीछे चलेगा और आप आगे आगे चलेंगे और हर समय आप सुखी जीवन व्यतीत करेंगे। चलिए, और अब बारी आ गई है सिंह राशि की। तो सिंह राशि के जातक ध्यान से देखिए उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है। आज के लिए क्या है उनका शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। आपके राशि स्वामी सूर्य पर बृहस्पति की पूरी दृष्टि है। आपका आत्मविश्वास आपको सफलता दिलाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात, भाग्य स्थान में आपके मंगल और बुध की स्थिति है, जो कारोबार में भी आपके प्रतिभा को निखारेगी और नौकरी में भी आपको तरक्की मिलेगी। पिता की संपत्ति से भी आपको लाभ होगा या यूं कहूं कि पैतृक संपत्ति का आपको फायदा होगा। आज कहीं निवेश करना आपके लिए फायदेमंद होगा। प्रॉपर्टी के दस्तावेजों का काम करने के लिए अच्छा दिन है। आज पिता का आशीर्वाद लीजिए, गुड़ का दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 1 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब अगली राशि यानी कन्या राशि। तो कन्या राशि के जातक ध्यान से देखें उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है और साथ ही साथ आज के लिए क्या है शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। आज कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपकी राशि में वैसे तो देवगुरु बृहस्पति की स्थिति है, लेकिन गमन स्थान में चंद्रमा बैठा हुआ है और उसका स्वामी शुक्र सूर्य के साथ इस समय मीन राशि में है। तो आज नए काम और यात्रा को अगर आप टाल दें तो शायद ये आपके लिए बेहतर होगा। और खास करके अगर यात्रा नहीं टाल सकते हैं तो पूर्व दिशा की यात्रा तो जरूर टाल दें। सेहत खराब होने की संभावना है और आज कुछ गुस्सा भी ज्यादा आपको आएगा। आज आपके काम बनते बनते भी बिगड़ सकते हैं, इसलिए आज किसी का दिल ना दुखाएं। आज तुलसी को जल जरूर चढ़ाएं, मोतीचूर के लड्डू दान करें। शुभ अंक आपके लिए 7 होगा, शुभ रंग आपके लिए कत्थई होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपके घर परिवार में कोई न कोई हमेशा बीमार रहता है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, हर छोटे बड़े कार्यों में मुश्किलें आ जाती है, तो ऐसे में नवरात्र में किस चीज से मां अम्बे की आरती करें, अब ये जान लेते हैं। पंडित जी बताइए, ऐसे में किस चीज से मां अम्बे की आरती नवरात्र में हर दिन करनी चाहिए? देखिए, लोबान एक तरह की औषधि है। नवरात्र में लोबान की धुनी घर में दिखाने से विषैले जितने भी तत्व हैं, हानिकारक जितनी बैक्टीरिया हैं और वायरस हैं, ये वातावरण से समाप्त हो जाते हैं। लोबान को हमेशा गाय के कंडों पर रख करके ही जलाना चाहिए, ये सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। किसी घर परिवार में अगर परेशानियां बनी हुई हैं, नजर दोष लगा हुआ है, परिवार का कोई न कोई सदस्य हमेशा बीमार रहता है, तो घर में सुबह झाड़ू पोछा करने के बाद गाय के गोबर का कंडा जला करके और उस पर छोटे छोटे टुकड़े लोबान के डाल करके और मुंह से फूंक करके धुआं उठाना चाहिए और उस धुएं को पूरे घर तक
फैलाना चाहिए। धन संबंधी परेशानियां समाप्त होंगी। सेहत संबंधी पर नजर, टोने, टुटके जैसी समस्याएं भी शनिवार के दिन ये उपाय करने से समाप्त होती हैं। छोटे छोटे काम भी बड़ी कठिनाइयों से यदि आपके पूरे होते हैं तो नवरात्र में घर में लोबान की धुनी जरूर दिखाइएगा। और हाँ, केवल नवरात्र ही क्यों, 12 महीने शनिवार के दिन अगर आप लोबान अपने घर में दिखाते रहें तो कभी परेशानी आपके जीवन में आएगी ही नहीं। लोबान, गुग्गुल, कपूर, देसी घी और चंदन का चूरा एक साथ मिला करके अगर गाय के अंडे पर जला करके नवरात्र में पूरे घर में धुनी दी जाए तो इससे नकारात्मक ऊर्जा प्रभावहीन हो जाती है और सकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बढ़ जाता है। नवरात्र में लोबान को जलाने से परलौकिक शक्तियां आकर्षित होती हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए नवरात्र में एक बार गाय के कंडे पर जलती हुई लोबान रख करके उसको पूरे घर में घुमाना चाहिए। नवरात्र में घर में कौन सी चीज से धुनी देने पर पितर दोष से मुक्ति मिल सकती है और हर संकट टल सकता है, ये सब बताऊंगा मैं आपको तुला और वृश्चिक राशि के जातकों का राशि फल बताने के बाद। तो तुला राशि के जातकों के लिए जल्दी से बता देते हैं उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है और आज के लिए क्या है उनका शुभ उपाय, शुभ रंग और शुभ अंक। देखिए, वैसे तो तुला राशि पर मंगल और बुध दोनों ग्रहों की दृष्टि बन रही है, लेकिन धन भाव का स्वामी मंगल परस्पर 8वीं दृष्टि से देखने के कारण थोड़े से आर्थिक संकट की संभावना दिखाई दे रही है। अपनी वाणी पर संयम रखिएगा और सरकार विरोधी कार्यों से दूर रहिएगा और क्रोध बिल्कुल मत करिएगा। नए रिश्ते बनाना आज आपके लिए हानिकारक होंगे। लाल कमल के फूल माँ दुर्गा को चढ़ाएं, चावल का दान करें। शुभ अंक 3 होगा, शुभ रंग मैरून होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब जल्दी से वृश्चिक राशि वालों के लिए भी जान लेते हैं उनका आज का दिन कैसा रहेगा, साथ ही साथ आज के लिए क्या है उनका शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, वृश्चिक राशि पर चंद्रमा की अब पूरी दृष्टि हो गई और वृश्चिक राशि पर मंगल की भी दृष्टि बनी हुई है। चंद्रमा भाग्य भाव का स्वामी है, मंगल शरीर भाव का स्वामी है। ऐसे में आज वृश्चिक राशि के जातकों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आज आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा, समाज में आपका रुतबा देखने लायक होगा। दोस्तों के साथ कहीं आप घूमने जा सकते हैं, लेकिन मौज मस्ती में काम को नजरअंदाज न करिएगा। महालक्ष्मी को विधिवत पूजन करने के बाद नारियल चढ़ाइएगा, मसूर का दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। नवरात्र में पितरों की कृपा पाने के लिए और हर संकट से बचने के लिए कंडे से कैसे करें मां अम्बे को प्रसन्न, अब ये जान लेते हैं। पंडित जी बताइए। देखो, गुड़ और घी के कंडे के साथ जलाई गई धूप को अग्निहोत्र सुगंध भी कहते हैं। गुरुवार और रविवार को अपने घर में गुड़ और घी मिला करके कंडे पर रख करके जलाना चाहिए। आज के 150 वर्षों के पूर्व जब हमारे यहाँ अगरबत्ती का इतना प्रचलन नहीं था, धूप का इतना प्रचलन सर्वसाधारण के लिए नहीं था, तो चाहे सत्यनारायण भगवान की पूजा होती थी और चाहे विवाह होता था, धूप की जहाँ बारी आती थी वहाँ पंडित जी एक दोने में थोड़ा सा घी रख करके और उसमें थोड़ा सा गुड़ तोड़ करके घी और गुड़ को मिला करके यजमान के हाथ में पकड़ा देते थे और कहते थे कि 3 बार आग में हवन कर दीजिए, और 3 बार आग में हवन हो जाता था। उससे जो धुआं उठता था वो धूप का कार्य करता था, वो वातावरण को, मन मस्तिष्क को शांत करने में सहायक होता था। ये आपने भी देखा होगा। परिवार में क्लेश नहीं होता है और माँ लक्ष्मी की भी प्रसन्नता सदैव बनी रहती है। गुड़, घी और कंडे की धूप देवदोष और पितर दोष को समाप्त करती है, हर संकट से व्यक्ति की रक्षा करती है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको गुड़ और घी की धूप कैसे दिखानी है। सबसे पहले एक कंडा जलाइए, तांबे की प्लेट में जलाइए तो सर्वोत्तम।
और उस पर बराबर मात्रा में गुड़ और घी डालिए। देवताओं की कृपा पाने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश का ध्यान करिए और अपने हाथ की उंगलियों से उसके चारों ओर जल अर्पित करिए। पितरों की कृपा पाने के लिए अरेमा सहित अपने पितरों का ध्यान करिए। गुड़ और घी की धुनी के चारों ओर अपने अंगूठे से जल अर्पण करें और सुबह के समय गुड़ घी के कंडे के साथ जलाई गई धूप से देवता प्रसन्न होते हैं और शाम के समय जलाने से पितर प्रसन्न होते हैं। लेकिन देखिए, नवरात्र है और नवरात्र कोई मामूली दिन थोड़ी है, रोज नवरात्र थोड़ी आता है। नवरात्र आता है भक्तों के दुखों का शमन करने के लिए, सुख समृद्धि लाने के लिए। तो मैं चाहूंगा कि हमारे जो काल चक्र के दर्शक हैं, इस नवरात्र में आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करिएगा। पूरी दुर्गा सप्तशती का अगर हो सके तो पाठ करिए, नहीं तो कवच, अर्गला, कीलक और चौथे अध्याय का और क्षमा प्रार्थना का पाठ तो जरूर करिएगा। और अगर इतना भी न कर सकें तो सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ जरूर करिएगा। और जो लोग एम्बिशियस हैं, महत्वाकांक्षी हैं, चाहते हैं कि मेरा वैभव संसार में जाना जाए, उन लोगों को चाहिए कि आप श्री सूक्त के 16 पाठ और कनक धारा स्त्रोत के 16 पाठ इन नवरात्रों में जरूर करें और भाव विभोर होकर करें। कैसे करेंगे? ओम अंगम हरे पुलक भूषणमाश्रयन्तीं मृंगांगनेव मुकुलाभरणं तमालम अंगीकृताखिल विभूतिर्पांगलीला मांगल्य दास्तु मम मंगल देवताया। कुछ लोगों को पाठ करते देखता हूँ तो ऐसे कहते हैं, अंगम हरे पुलक भूषणमाश्रयन्तीं मृंगांगनेव मुकुलाभरणम। ऐसे मत पढ़िएगा। महालक्ष्मी की आराधना है, भाव विभोर होकर के पढ़िएगा और महालक्ष्मी को अपने हृदय में ध्यान कीजिएगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 3 वर्ष तक जो कनक धारा स्त्रोत का पाठ कर लेता है, उसके हृदय में सदैव लक्ष्मी विराजमान होती हैं और उस धरती पर सम्मान के साथ जीवन व्यतीत करता है। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। चलिए, अब अगली राशि का रुख कर लेते हैं। धनु राशि के लोगों के लिए बताते हैं उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को शुभ बनाने के लिए उन्हें क्या उपाय करने हैं, क्या है उनका शुभ अंक और शुभ रंग। धनु राशि में शनि की स्थिति बनी हुई है। धनु राशि पर शनि की 7.5 भी चल रही है। धनु राशि पर इस समय अगर देखा जाए तो किसी ग्रह की कोई सटीक पूर्ण दृष्टि नहीं बन रही है। स्नेहा दृष्टि मंगल और बुध की जरूर है। ऐसे में आज आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। कारोबार में भी आपको लाभ मिलेगा, परिवार में भी सुख शांति का वातावरण रहेगा और सेहत का भी आपको साथ मिलेगा। आज आपको पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया शाम को जरूर जलाना है। पीतल का बर्तन किसी धर्म स्थान में दान करना है। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग है आपके लिए सुनहला। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, सक्सेस मंत्र और वास्तु टिप के साथ साथ मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की किस्मत का हाल भी हम आपको बताएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नवरात्रि स्पेशल काल चक्र। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है नवरात्रि स्पेशल काल चक्र में। नई नौकरी पाने के लिए क्या है आज का सक्सेस मंत्र, अब ये जान लेते हैं। पंडित जी बताइए, अगर हम नई नौकरी चाहते हैं तो इसके लिए क्या सक्सेस मंत्र है आज के लिए? वैसे देखिए, बहुत कोशिशों के बाद भी अगर अच्छी नौकरी नहीं मिल पा रही है तो गुरुवार को केसर में सिंदूर मिला करके पीले कपड़े में लगा करके माँ लक्ष्मी के मंदिर में 3 बार 3 गुरुवार इसे सादर समर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से अच्छी नौकरी भी मिलेगी और मान सम्मान भी बढ़ेगा। चलिए, और अब जल्दी से आज के वास्तु टिप की भी बात कर लेते हैं। अगर आपके घर में अशांति और अराजकता का माहौल है तो आज का वास्तु टिप आपके लिए है। पंडित जी बताइए, आज के लिए क्या है वास्तु टिप? घर के मुखिया को अगर बार बार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण परिवार में अशांति का माहौल बनता जा रहा है, तो घर की उत्तर दक्षिण दिशा में धातु के सिक्कों से भरा कटोरा रखना चाहिए। घर की उत्तर दक्षिण दिशा घर के स्वामी की दिशा मानी जाती है। दक्षिण पश्चिम की जो दिशा है वो घर के स्वामी की दिशा मानी जाती है। तो घर की पश्चिम दक्षिण दिशा में
धातु के सिक्कों से भरा हुआ एक कटोरा रखने से घर के मुखिया को बहुत फायदा मिलता है। चलिए अब राशिफल में जल्दी से आगे बढ़ते हुए मकर राशि की बात कर लेते हैं। जान लेते हैं मकर राशि के जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। साथ ही साथ आज के लिए क्या है इनका शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। मकर राशि पर यद्यप बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि है, लेकिन ये बृहस्पति की है तो नीच राशि, इसलिए आज मकर राशि के जातक किसी डिसीजन को लेने में सफल नहीं होंगे। सेहत को लेकर के भी आप चिंतित रह सकते हैं। अधिकारियों की नाराजगी भी आपको झेलनी पड़ सकती है। साथ में वाद विवाद पर आज आपको नहीं उतरना चाहिए। हनुमान जी को सिंदूर का तिलक लगाना चाहिए, काले तिल दान करने चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 8, शुभ रंग आपके लिए नीला। जय मां विंध्यवासिनी। और अब आज की अगली राशि यानी कुंभ राशि की बात कर लेते हैं। इनका आज का दिन कैसा रहने वाला है। साथ ही साथ आज के दिन को शुभ बनाने के लिए इन्हें क्या उपाय जरूर करने हैं, क्या है इनका शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, यद्यपि आपके राशि में केतु की स्थिति है, राहु की दृष्टि है, फिर भी शनि की भी दृष्टि बनी हुई है। इसलिए आज आपके सोचे हुए हर काम पूरे हो जाएंगे। और जो लोग पढ़ाई के क्षेत्र में हैं, विद्यार्थी हैं, उन्हें भी सफलता मिलेगी। लेकिन जमीन, मकान, वाहन के कागजात से सतर्कता बरतें। आज ज्यादा इमोशनल ना हो, ज्यादा भावुक ना हो, नहीं तो तनाव बढ़ सकता है। पीपल को जल चढ़ाइएगा और काले जूते दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 7 होगा, शुभ रंग आपके लिए आसमानी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, अमित हैं गया से। अमित जी, पंडित जी से आप अपना प्रश्न पूछिए। चलिए, अमित जी से हमारा संपर्क टूट गया है। अगली राशि का रुख कर लेते हैं, मीन राशि की बात कर लेते हैं। मीन राशि के जातक ध्यान से देखें, उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है। आज के लिए क्या है उनका शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। मीन राशि में उच्च का शुक्र है, बृहस्पति की पूरी दृष्टि है, इसलिए आज कोई भी डिसीजन लेने के लिए दिन अच्छा है। आपका आत्मविश्वास आपको सफलता दिलाएगा और जीवन साथी का आपको पूरा सहयोग प्राप्त होगा। आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। आपके लिए शुभ उपाय है विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ करें, धार्मिक पुस्तकों का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 5 हो सकता है, शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आज कालचक्र में आपने बताया किस तरीके से कंडे जलाने से हमें सौभाग्य की प्राप्ति हो सकती है और 50 चीजें, 50 खुशियां हमें मिल सकती हैं। लेकिन जिन लोगों के पास इतना समय नहीं है, अपने कार्य में इतने बिजी रहते हैं कि वो कंडे ना जला सकें, तो क्या वो अगरबत्ती भी अगर नवरात्र में सुबह शाम जलाते हैं तो इसका वैसा ही फल उनको मिलेगा? देखो वंदना, अगरबत्ती तो हमारे धर्म शास्त्र के विरुद्ध है, क्योंकि अगरबत्ती में लगती है बांस की काठी और हमारे सनातन धर्म में बांस को जलाना वंश को जलाने के बराबर होता है। आप श्मशान घाट पर भी देखे होंगे कि अर्थी बांस पर ही जाती है, लेकिन वहां अर्थी को छोड़कर अलग कर दिया जाता है। चिता में अर्थी नहीं जलाई जाती और अर्थी जो बांस की है वो नहीं जलाई जाती। जब श्मशान पर बांस नहीं जलाया जा सकता है तो फिर मुझे अपने घरों में बांस क्यों जलाना चाहिए? इसलिए अगरबत्ती तो कहीं भी शास्त्र सम्मत नहीं है। धूप ही जलाने की बात शास्त्रों में कही गई है, अगरबत्ती जलाने की बात नहीं कही गई है। लेकिन वातावरण को ठीक करने के लिए लोग अगरबत्ती भी जलाते हैं। तो इसके बारे में क्या कहा जा सकता है? इतना जरूर है कि अगर आपके पास बहुत समय नहीं है तो अपने मन में ही धूप की कल्पना करके और माता को धूप दिखाने का मानसिक रूप से प्रयास करें। चलिए, तो इसी के साथ कालचक्र में आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद यही करते हैं कि आज का कालचक्र का विषय आपको बहुत पसंद आया होगा। लेकिन कल का कालचक्र देखना आप बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि कल कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आप सभी को बताएंगे नवरात्र में मां अम्बे की कैसी पूजा आपको 5 क्रूर ग्रहों से दुष्प्रभाव से बचा सकती है। तो जरूर देखिए कालचक्र। आज के लिए बस इतना ही। पूरी कालचक्र की टीम को दीजिए इजाजत। पंडित जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।